बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 7.3 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 के जो बकाया पार्ट है वो हम करेंगे। हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, सेम उसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने पहले दो पार्ट सॉल्व किए थे। हमारे पास फिर से हमने दो काम करने। पहला हमने बताना है कि ये थीटा हमारे पास किस क्वाड्रेंट में आता है, और जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इनके आंसर्स हमने बताने हैं। सवाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, मैं क्या लिखूंगा, पॉइंट। मैं पॉइंट लिखूंगा। हमारे पास पॉइंट इस दफा क्या दिए गए हैं। पॉइंट हमारे पास क्या है, -5 और -12, ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। अब देखें, सॉरी, इसको हम बराबर लेंगे x और y के, हमने बराबर लिया। यहां पर देखें, सबसे पहले x हमारे पास किसके, x के बराबर हमारे पास वैल्यू क्या है, -5, और y के बराबर हमारे पास वैल्यू क्या है, -12। दोनों वैल्यू इस दफा हमारे पास क्या है, नेगेटिव में है। हमारे पास x की भी वैल्यू नेगेटिव में है, y की वैल्यू भी नेगेटिव में है। पहली वैल्यू x होती है, दूसरी वैल्यू y होती है। अब हम इस तरह क्वाड्रेंट बनाएंगे, ठीक है। हमारे पास क्वाड्रेंट में x एक्सिस होता है, y एक्सिस। x एक्सिस का एक साइड पॉजिटिव एक नेगेटिव, y एक्सिस का एक साइड पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहां तक बातें क्लियर हो गई। x और y आते हैं यहां पर -xy, ये हमने लिखा पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट। अब हमारे पास यहां पर देखें, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। इन तमाम में हम देखें हमारे पास यहां पर तीसरे क्वाड्रेंट में देखें, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो हमारे थीटा कहां पे आएगा, तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा। यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे x एंड y both are negative in थर्ड क्वाड्रेंट। हमारे पास जो x और y है वो दोनों क्या है, हमारे पास नेगेटिव है, और किस क्वाड्रेंट में आते हैं, हमारे पास तीसरे क्वाड्रेंट में आते हैं। सो थीटा लाइज, तो इनकी वजह से जो हमारा थीटा है वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सो थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। जो इनकी वजह से हमारा जो थीटा है वो कहां पर आ रहा है, तीसरे क्वाड्रेंट में हमारे पास आ रहा है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग, हमने पैथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करना है। कौन सा थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम हमने इस्तेमाल करना है। पैथागोरस थ्योरम यहां पर लिख लेता हूं। पैथागोरस थ्योरम हमने इस्तेमाल करना है। पैथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, R = इस तरह हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास रेडिकल आएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं। R = फिर से हमने रेडिकल लगा देना है। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, -5, ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर, प्लस y की जगह उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, -12, ऊपर क्या है, स्क्वायर है। इनको सॉल्व करते हैं। R = हमारे पास देखें 5 का स्क्वायर क्या होता है, -5 × -5 = 25, माइनस प्लस हो जाता है। सेम इसी तरह -12 × -12 हमारे पास +144 आता है, तो हम लिखेंगे 25 + 144। यहां तक बातें क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। R = इन दोनों को अगर हम आपस में ऐड करें हमारे पास क्या आएगा, यहां पर हम चेक करते हैं। 25 + 144 हमारे पास वैल्यू क्या है, 169 आए। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 169, ठीक है। अब हमने क्या करना है, रेडिकल को खत्म करना है। कैसे करेंगे, R = 169 को मैं लिख सकता हूं 13 का स्क्वायर। 13 × 13 हमारे पास क्या आता है, 13 × 13 169 आता है। तो 13 × 13 भी 169, यहाँ भी 169, दोनों सेम है, वैल्यू सेम है, सिर्फ शक्ल में फ़र्क है। हमने यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपको। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास मैं लिखूंगा R = ये जो 2 है वो इस रेडिकल के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास 13 रह जाएगा। R की वैल्यू हमारे पास क्या आई, R की वैल्यू हमारे पास 13 आई। इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूं, आगे हमने इसे इस्तेमाल करना है। अब यहां तक आने के बाद हमने क्या करना है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है।
सबसे पहले यहां पर देखें हम किसे फाइंड आउट करते हैं, साइन थीटा को हम क्या फाइंड आउट कर, साइन थीटा में क्या लिखूंगा, साइन और साथ में क्या होगा, थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के। अब यहां पर देखें परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होता है, ये पहले मैं बना लूं, परपेंडिकुलर यहां पे होता है जिसे हम y से जाहिर करते हैं, ये हमारे पास बेस होता है, बेस को x से जाहिर करते हैं, ये हमारे पास हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस को हम r से जाहिर करते हैं। तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, y, हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, r। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, -12, ये हमने लिखा। r की वैल्यू हमारे पास क्या है, अभी फाइंड आउट की 13। तो ये हमने साइन थीटा फाइंड आउट किए। अब साइन थीटा का ऑपोजिट क्या होता है, कॉस सेकंड थीटा। क्या, कॉस सेकंड थीटा। कॉस सेकंड थीटा किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हमारे पास क्या होता है, r होता है, परपेंडिकुलर हमारे पास y होता है। r की वैल्यू क्या है, हमारे पास 13 है, y की वैल्यू हमारे पास क्या है, -12 है। तो हमने ये y की वैल्यू हो गई, दो वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर दी, साइन थीटा और कॉस सेकंड थीटा हमने फाइंड आउट कर दिया। अब नेक्स्ट में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, cos थीटा हम फाइंड आउट करेंगे। cos थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस हमारे पास होता है। अब बेस हमारे पास क्या है, x है, हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, r है। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, -5, ये हमने लिखी। r की वैल्यू हमारे पास क्या है, 13 है, हमने अभी फाइंड आउट की। ये हमारे पास किसकी वैल्यू हुई, cos सेकंड की, cos थीटा की। ये हमारे पास क्या हुई, cos थीटा की। ये हमारे पास क्या हुई, हमारे पास आंसर आया। अब cos थीटा का जो हमारे पास रेसिप्रोकल होता है, ऑपोजिट होता है, वो क्या होता है हमारे पास, सेकंड थीटा। अब सेकंड थीटा को हम फाइंड आउट करेंगे। सेकंड थीटा किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस के बराबर होता है। हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, r है, बेस हमारे पास x है। r की वैल्यू हमारे पास क्या है, 13 है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, -5 है। तो अगला हमने फाइंड आउट किया, चार वैल्यूज हमने फाइंड आउट करके दे दी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब दो वैल्यू रह गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेन थीटा को हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, टेन थीटा हमने लिखा, टेन थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। ये हमने लिखा। परपेंडिकुलर हमारे पास किसके बराबर होता है, y के बराबर होता है। बेस हमारे पास x के बराबर होता है। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, -12, हमने -12 लिखा। हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब यहां पर एक काम हम कर सकते हैं, ये जो माइनस है, इस माइनस को हम इस माइनस के साथ कैंसिल करवा देंगे। ठीक है, हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास 12/5 रह जाएगा। ये हमारे पास क्या हुआ, टेन थीटा का आंसर हुआ। अब लास्ट में हमारे पास क्या है, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का अपोजिट होता है। तो हमारे पास कॉट थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होता है। बेस किसके बराबर होता है, x, परपेंडिकुलर को हम क्या लेते हैं, y। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू हमारे पास -5 है, y की वैल्यू हमारे पास क्या है, -12। फिर से हम क्या करेंगे, दोनों माइनस को आपस में कैंसिल कर देंगे, ये इसके साथ, ये इसके साथ। हमारे पास लास्ट में क्या रह गया, 5/12। ये हमारे पास लास्ट की वैल्यू रह गई। दोनों काम हमने कर लिए कि थीटा कहां पर आता है, तीसरे क्वाड्रेंट में आया। जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज थी वो भी हमने यहां पर बता दी। पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सेम उसी प्रोसेस से सॉल्व होगा। सबसे पहले यहां पर देखिए हम क्या लिखेंगे, पॉइंट्स। हम लिखेंगे पॉइंट्स हमारे पास क्या दिए गए हैं, हमारे पास जो पॉइंट्स है वो क्या है, 5 और -3 दिए गए हैं, जिसे हम बराबर लेंगे x और y को। ठीक है, ये हमने इन्हें नाम दिया। अब x की वैल्यू पहले के साथ आएगा। x हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा। y हमारे पास किसके बराबर आएगा, -3। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब इन पॉइंट से हमने क्या लिया कि x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव है। सिर्फ हमने इतना लेना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव। हम अगर इस क्वाड्रेंट में देखें, हमारे पास ऐसी वैल्यू कहां आती है कि x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो। ये हमारे पास चौथे क्वाड्रेंट में आता है। तो यहां पर हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ x इज पॉजिटिव। ये हमने इंग्लिश में लाजमी लिखना है। वैल्यू ऑफ x इज पॉजिटिव एंड वैल्यू ऑफ x इज नेगेटिव। ये हमने लिखा इन फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या लिखा हमने कि भाई हमारे पास जो x की वैल्यू है वो पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है चौथे क्वाड्रेंट में। सो इस वजह से
थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इस वजह से हमारे पास जो थीटा है वो कहां पर आएगा, किस क्वाड्रेंट में आएगा, हमारे पास चौथे क्वाड्रेंट में आएगा। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग, अब हमने कौन सा थ्योरम इस्तेमाल करना है, पाइथागोरस थ्योरम हमने इस्तेमाल करना है। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास अब हमें याद ज़बानी हो गया कि भाई हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, r इज इक्वल टू, फिर रेडिकल आता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। x की भी वैल्यू हमारे पास है, y की भी वैल्यू हमारे पास है, दोनों वैल्यूज उठा के यहां पर हमने पुट कर देनी है। x की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। y की वैल्यू हमारे पास क्या है -3, यहां पर हमने स्क्वायर लगा देना है। आगे चलते हैं, इनको सोल्व करते जाएंगे। हमारे पास देखिए 5 का मतलब 5 का स्क्वायर का मतलब क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 जार 25, तो 5 के स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे 25 प्लस। आगे चलते हैं, -3 का स्क्वायर है, -3 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाए, 3 3 जार 9, तो -3 स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। अब इन दोनों को अगर आपस में जमा किया जाए, 24 में अगर हम 9 ऐड कर दें हमारे पास क्या आएगा 34 ही आएगा। अब यहाँ पर इससे आगे हम क्या करते हैं कि रेडिकल को ख़त्म करते हैं। अब यहाँ पर मसला ये है कि रेडिकल को हम 34 की वैल्यू से ख़त्म नहीं कर सकते। अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो यही हमारे पास r की वैल्यू है। इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूं आपके लिए। ये हमारे पास क्या हुई r की वैल्यू है। तीन वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, x, y और r की वैल्यू है। अब इन तीन वैल्यू की मदद से हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हमने फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं थोड़ा सा इनको अलग कर लूं। सबसे पहले हम किसकी फाइंड आउट करेंगे, साइन थीटा। मैंने लिखा हमारे पास साइन थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बराबर है। ठीक है, यहां पर देखें हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर को हम y से जाहिर करते हैं, बेस को हम x से जाहिर करते हैं, हाइपोटेनस जो है इसे हम r से जाहिर करते हैं। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। परपेंडिकुलर को किस चीज़ से जाहिर करते हैं y, हाइपोटेनस को r से जाहिर करते हैं। y की वैल्यू हमारे पास क्या है -3, ये हमने लिखा। r की वैल्यू हमारे पास क्या है रेडिकल 34, तो हर एक की जगह अपनी वैल्यू की, हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब साइन थीटा का ऑपोजिट हमारे पास क्या होता है, कॉस सेकंड थीटा हमारे पास इसका रेसिप्रोकल होता है। कॉस सेकंड थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस को हम r से जाहिर करते हैं, परपेंडिकुलर को y से। r की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमने अभी फाइंड आउट की 34 रेडिकल है। y की वैल्यू हमारे पास क्या है -3 है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये जो माइनस है इसको मैं ऊपर ले जाता हूं। ठीक है, माइनस रेडिकल 34 अपॉन क्या हो जाएगा 3। माइनस को हमने क्या किया, माइनस को मैंने ऊपर ले गया, तो हमारे पास ये इस शक्ल में, ये क्या हुआ, हमारे पास साइन थीटा और कॉस सेकंड थीटा की हमारे पास वैल्यूज आई। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कॉस थीटा को हमने फाइंड आउट करना है। कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होता है। बेस अपॉन हाइपोटेनस के बराबर है। बेस हमारे पास क्या है x, हाइपोटेनस हमारे पास r होता है। तो बेस की जगह x की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है, r की वैल्यू हमारे पास क्या है रेडिकल 34, ये हमारे पास हो गया। अब कोस थीटा का हमारे पास रेसिप्रोकल क्या होता है सेकंड थीटा। सेकंड थीटा किसके बराबर होता है, सेकंड थीटा हमारे पास हाइपोटेनस अपॉन बेस के बराबर होता है। हाइपोटेनस को हम किस चीज़ से जाहिर करते हैं, हाइपोटेनस को हम r से जाहिर करते हैं, बेस को हम x से जाहिर करते हैं। r की वैल्यू हमारे पास क्या है रेडिकल 34, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू हमारे पास 5 है। तो ये हमने क्या किया, 4 वैल्यूज फाइंड आउट करी। अब लास्ट में हमारे पास क्या है, टेन थीटा की वैल्यू रहे। टेन थीटा को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास किस चीज से जाहिर करते हैं, y, x, बेस को x के साथ। y की वैल्यू हमारे पास क्या है -3, हमारे पास बेस हमारे पास क्या है 5 है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू है। टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस को हम x से जाहिर करते हैं, परपेंडिकुलर को हम y से जाहिर करते हैं। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू हमारे पास है 5,
5 लिखूंगा यहाँ पर। y की वैल्यू हमारे पास क्या है -3। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब फिर से हम क्या करेंगे, यहां पर जो हम काम ने यहां किया था वही काम करेंगे। ये माइनस जो है ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास किस शक्ल में आ जाएगा, -5/3। ये लास्ट में हमारे पास क्या हुआ, cot थीटा का आंसर आया। दो काम हमने किए। पहला हमने बताया कि थीटा कहां पर मौजूद है, चौथे क्वाड्रेंट में। बकाया हमसे 6, हमारे पास हमसे क्या पूछे थे, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछे गए थे जो हमने यहां पर बता दिए। तो इस तरह हमारा 4th पॉइंट भी कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास इस दफा जो वैल्यू है वो रेडिकल में दी गई है, ठीक है। आपने इसे नहीं घबराना, सिंपल वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे जिस तरह हमने पिछले पार्ट्स किए थे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम क्या लिखेंगे, पॉइंट्स, ठीक है। हमारे पास पॉइंट्स इस दफा क्या दिए गए हैं, हमारे पास जो पॉइंट है वो रेडिकल 2, रेडिकल 7, ठीक है। इसे हम बराबर लेंगे, x और y के हमने बराबर लिया। आगे चलते हैं। हमारे पास x की वैल्यू पहला पहले के साथ आएगा। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2, और y को हम किसके बराबर लेंगे, रेडिकल 7 के। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हमें पता चल गया कि x की वैल्यू भी पॉजिटिव है, y की भी वैल्यू पॉजिटिव है। तो x और y पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में आते हैं, हमारे पास इस तरह हम क्वाड्रेंट बनाएंगे। हमारे पास x और y दोनों पॉजिटिव है, वो पहले क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। हमारे पास पहले क्वाड्रेंट में आता है। तो इसके लिए यहां पर हम लिखेंगे वैल्यूज, ये चीजें आपने इंग्लिश में लाजमी लिखनी है। वैल्यूज ऑफ x एंड y बोथ आर पॉजिटिव। यह हमने क्या लिखा कि भाई वैल्यूज ऑफ x एंड y बोथ आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू है वो क्या है, क्वाड्रेंट, वो दोनों पॉजिटिव है पहले क्वाड्रेंट में। तो इस वजह से थीटा लाइज, तो इस वजह से जो थीटा है वो हमारे पास पहले क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर हो गई, यह हमने लिखा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। इसके बाद हम क्या करेंगे, पैथागोरस थ्योरम हमने इस्तेमाल करना है। पैथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, पैथागोरस थ्योरम वही सेम है कि भाई r इज इक्वल टू रेडिकल x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। x की भी वैल्यू है, y की भी वैल्यू है। लिखते हैं यहां पर हमारे पास r है। अब देखें यहां पर एक बात आपने समझनी है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, रेडिकल 2, ये रेडिकल 2 लिखा, ऊपर क्या है, स्क्वायर है, प्लस y की वैल्यू क्या है हमारे पास, रेडिकल 7, ऊपर क्या है, स्क्वायर। तो ये रेडिकल हमने अंदर भी लिखने हैं। आगे चलते हैं, r इज इक्वल टू, अब यहां पर देखें क्या हो रहा है, ये जो 2 है वो इस रेडिकल के साथ कैंसिल हुआ, ये जो 2 है वो इस रेडिकल के साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास वैल्यूज क्या रह गई अंदर, 2 + 7 हमारे पास ये रहेगी। इनको आपस में ऐड करते हैं, r इज इक्वल टू 2 + 7 कितना होता है, 9 होता है। आगे चलते हैं, r इज इक्वल टू, अब 9 को देखें मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर मैंने लिया। 3 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 3 × 3, 3 3s are 9। ये भी 9 है, ये भी 9 है, सिर्फ क्या है, फॉर्म चेंज है, शक्ल चेंज है। अब आगे देखिए मैं क्या करता हूं, ये जो स्क्वायर है इसको मैं इसके साथ कैंसिल कर देता हूं। हमारे पास r की वैल्यू क्या आई, 3 आई। तो हमने क्या किया, यहां पर r की वैल्यू फाइंड आउट की, इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूं। अब हमने क्या किया, हाफ सवाल कंप्लीट कर लिया। हमने थीटा मालूम कर दिया कि थीटा किस क्वाड्रेंट में है, पहले क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बतानी है। वो हमारे पास क्या है, सबसे पहले यहां पर देखिए मैं क्या लिखता हूं, साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के, ठीक है। इसको समझे, ये मैं आपके लिए कर देता हूं। बेस को हम क्या करते हैं, x कहते हैं, परपेंडिकुलर को हम y कहते हैं, ये जो हमारे पास हाइपोटेनस होता है इसे हम r कहते हैं। तो परपेंडिकुलर क्या है, y है, हाइपोटेनस हमारे पास r है। हाइपोटेनस देखें पहला है ये हमारे पास, ठीक है। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये रहे, हम लिखेंगे रेडिकल 7। r की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3। ये हमने क्या किया, साइन थीटा। अब साइन थीटा का रेसिप्रोकल ऑपोजिट क्या होता है, कॉस सेकंड थीटा, ठीक है। कॉस सेकंड थीटा किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर के। हाइपोटेनस को हम r से जाहिर करते हैं, परपेंडिकुलर को y से जाहिर करते हैं। r की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, रेडिकल 7। दो वैल्यूज हमने फाइंड आउट करी, इसको मैं सेकंड का नाम दे देता हूं, ठीक है। तीसरी की तरफ चलते हैं। तीसरा हमारे पास क्या है,
cos थीटा अब हमने फाइंड आउट करना है। cos थीटा किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होता है। बेस को हम किस चीज से जाहिर करते हैं? x। हाइपोटेनस को किस चीज से जाहिर करते हैं? r। x की वैल्यू हमारे पास ये रही, क्या है? रेडिकल 2, ये हमने लिखा। और r की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3, ये हमने। अब cos थीटा का हमारे पास और रेसिप्रोकल क्या होता है? 3 वैल्यूज हमारे पास हो गई, ठीक है। ये अब cos थीटा का हमारे पास रेसिप्रोकल क्या होता है? सेकंड थीटा, ये हमने लिखा। सेकंड थीटा किसके बराबर होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस के। हाइपोटेनस को हम किस चीज से जाहिर करते हैं? r से, ठीक है। बेस को हम किस चीज से जाहिर करते हैं? x से। अब r की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3 है। x की वैल्यू हमारे पास क्या है? रेडिकल 2 है। तो यहां पर हर एक की जगह हमने उसकी अपनी वैल्यू लिखी। आगे इसको मैं फोर्थ का नाम दे देता हूं, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारे पास फिफ्थ वन क्या है? टेन थीटा। टेन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। परपेंडिकुलर को किस चीज से जाहिर करते हैं? y। बेस को किस चीज से जाहिर करते हैं? x से। अब आगे चलते हैं, y की वैल्यू हमारे पास क्या है? रेडिकल 7, ये हमने लिखा, रेडिकल 7। x की वैल्यू हमारे पास क्या है? रेडिकल 2। तो हमने अपनी अपनी जगह वैल्यूज पुट की, इस शक्ल में है। लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या है? कॉट थीटा। क्या है? कॉट थीटा। कॉट थीटा किसके बराबर होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस को किस चीज से जाहिर करते हैं? x, परपेंडिकुलर को y से। x की वैल्यू हमारे पास क्या है? रेडिकल 2। y की वैल्यू हमारे पास क्या है? रेडिकल 7। तो इस तरह हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज भी फाइंड आउट किए, ये भी बताया कि थीटा किस क्वाड्रेंट में है? पहले क्वाड्रेंट में। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ।